जाए पर आंखन में काजर जरूर लगाए। ब्रजवासियन की आंखन में काजर और पोशाक चकाचक, जैसी बिहारी जी की पोशाक वैसी ब्रजवासियन की। और माला के तो बहुत ही प्रेमी हो महाराज। कोई माला ना मिले तो बाजार से माला खरीदेंगे और फिर बिहारी जी में जाकर के बिहारी जी को दिखाएंगे, जय हो बिहारी जी महाराज, और तुरंत अपने गले में डाल गए। बिहारी जी को प्रसाद है भाई। तो ठाकुर जी को तो माला दिखाते हैं कि ठाकुर जी आप तो वैसी माला माल है रहे हो, और बस माला दिखा के अपने गले में डालेंगे। तो माला के बड़े शौकीन। तो ब्रजवासी बोले लाला और तो सब है गयो, बस माथो सूनो रह गयो। भगवान बोले वो भी व्यवस्था है जाएगी। 4 कदम बढ़े, 3 जगह से टेढ़ी कुबड़ी चंदन लिए जाए रही। देखते ही आवाज लगाई, अरे सुंदरी जी। कुब्जा चकराई, मोते सुंदरी कहवे बारो कौन आ गयो भाई। पीछे मुड़ के देखा तो दौड़ी दौड़ी चली आई, महाराज आपने बुलाई। भगवान बोले हाँ हमने ही आवाज लगाई। आपको परिचय? तो परिचय दिया, दास्यास्मि हम सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नामाह्यनुलेप कर्मणि। मैं सैरंद्री हूं महाराज, कंस की दासी। मेरे हाथ का चंदन इतना प्रसिद्ध है कि मद भावितम भोजपते अति प्रियम। मेरा चंदन ही महाराज कंस स्वीकार करते हैं, इसलिए दरबार में चंदन की सेवा करने जा रही हूं। भगवान बोले सुंदरी मामा जी है तो खूब चंदन लगाई दियो, आज न उनके भांजे लगाई दो। ओहो मैं तो धन्य है जाऊंगी महाराज, यदि आप आज्ञा दो तो मैं अपने हाथ से लगाई दूं। भगवान बोले हाँ प्रेम से लगाओ। अब तो कुब्जा ने बड़े प्यार से भगवान के ललाट पर चंदन लेप किया। ब्रजवासी बोले हाँ देवी जी ने किधर भी। तो कुब्जा ने सारे ब्रजवासियों का माथा थापक धुआ कर दिया। पूरा कटोरा ब्रजवासियों ने चंदन का खाली करवा दिया। प्रसन्न होकर के ब्रजवासी बोले कन्हैया आनंद आ गयो भाई, माथो ठंडो कर दियो याने। तो कान में जाके बोले छोरे लाला तेने सबरो चंदन बोत लियो, लियो दियो कछुना है, फ्री के चंदन घिस मेरे नंदन। अरे भाई तू भी तो कछु देवा बेचारी को मेहनतानो। भगवान बोले अभी लो। तुरंत भगवान कुब्जा के निकट आए, उसके पैर के अंगूठे को अपने पैर के अंगूठे से दबाए, एक हाथ उसकी ठोड़ी के नीचे लगाए, दूसरा हाथ उसकी कमरे में डाल लियो। ब्रजवासी आंखें फाड़ के देखने लगे ये क्या करे भैया। दाऊ दादा ने तो शर्म के मारे मुंह घुमा लियो। धीरे से बोले कन्हैया ध्यान रखियो ये अपनो वृंदावन ना आए, मामा के घर आए। भगवान बोले दाऊ भैया मुझे सब ध्यान है, चिंता मत करो कोई गड़बड़ ना होगी। ब्रजवासी मुस्कुरा के बोले कन्हैया कछु है जा, तेरी जोड़ी बहुत प्यारी लग रही है। तू भी 3 जगह से टेढ़ो ही रहे हमेशा, और ये भी 3 जगह से टेढ़ी, दोनों टेढ़ा टेढ़ी की बन गई जोड़ी। हंसने लगे। मित्र मंडली है पूरी। और जब तक काऊ की कछु समझ में आवे कि ये कन्हैया कहा करवो चाहे, तब तक कन्हैया ने एक झटका मार दिया। मुकुंद संस्पर्शना सद्यो बभूव प्रमदोत्तमा। एक झटके में उसके सारे कुबड़े गायब हो गए और एकदम छैल छबीली छोरी बन के छम छम नृत्य करने लगी। भोलेनंद के लाला की जय। कुब्जा तो गदगद होके नाचने लगी। माताओं का सबसे अधिक ख्याल तो शरीर में है। देह चमक गया, दिव्य रूप प्रकट हो गया। पीतांबर पकड़ के प्रणय निवेदन किया कि प्रभु पधारो मेरे घर। भगवान बोले आएंगे अभी बड़े भैया साथ में, बाद में आते हैं। यों कह करके आगे बढ़ गए, आने का आश्वासन देते हुए। अब तो जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं जगह जगह पर भगवान को लौंग इलायची तांबूल खिला करके स्वागत करने लगे, क्योंकि व्यापारियों का यही धर्म है। जिसके लक्षण सत्ता में जाते नजर आवे उसी से राम राम पहले से ही कर देना चाहिए प्रारंभ। तो जगह जगह पर व्यापारियों के द्वारा पूजन अर्चन होने लगा। भगवान कंस के सभागार में पहुंचे तो सभा का निरीक्षण करने लगे। खूब तैयारियां चल रही हैं। कल विशेष मेला का आयोजन है। असली मेला तो कल ही है। बोलो राधे राधे। तैयारी आज से चल रही है। तो भगवान सब देख रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। अचानक उनकी दृष्टि एक विशाल धनुष पर पड़ी। दाऊ भैया देखो देखो कितना सुंदर धनुष है, आप आज्ञा करो तो उठा के देखूं।
दाऊ जी बोले अपने मामा को धनुष है, प्रेम ते उठाओ, अपन ते कौन मना करेगा। सैनिक सुन के हंसने लगे, कल का बच्चा धनुष उठाएगा, महाराज का धनुष बड़े बड़े दिग्गज वीर मिलके नहीं उठा पाते, ये क्या उठाएगा। दाऊ जी बोले लाला ने दिखा तो दे दो हाथ। कन्हैया धनुष के निकट आए, करेण वामेन सलील मुद्रतम सज्जम चकृत्वा निमिषेण पश्यताम। वाम करकंज से धनुष उठा के जो प्रत्यंचा चढ़ाई के धड़ा, भयंकर शब्द हुआ, धरती हिल गई, दिशाएं गूंज गई, कंस कांप गया, ये क्या हुआ। सैनिकों ने दौड़ के खबर करी, सरकार आपका धनुष टूट गया, आपके भांजे ने तोड़ा है। सुनते ही कंस को विश्वास हो गया कि हमारी भी गारंटी खत्म, अब हम बचने वाले नहीं हैं। इतना डर गया कि उसे हर काली चीज में काला काला बंसी वाला ही दिखने लग गया, भयाक्रांत हो गया। रात्रि में जाके भगवान ने विश्राम किया और सवेरा होते ही फिर चल दिए। पर सवेरा होती जब सभा में प्रवेश किया तो दरवाजे पर कुबलिया पीठ हाथी। भगवान बोले महावत हाथी हटाओ, हमें भीतर जाना है। महावत ने अंकुश मारा, हाथी भगवान की ओर दौड़ा। भगवान ने लपक के हाथी के दोनों लंबे लंबे दांत पकड़ के जोर का झटका मारा, हाथी के दांत उखड़ के हाथ में आए गए। दाऊ जी ने कहा कन्हैया एक दांत इतकू फेंक। दोनों भैयाओं ने एक एक दांत लेकर के जो पिटाई करी तो हाथी महावत दोनों ही गोविंदाय नमो नमः। हाथी के दांत कंधे पर रख के जब भीतर घुसे तो हजारों ने एक साथ दर्शन किए और भावना अनुसार सबको अलग अलग दर्शन हो गए। जिन के रही भावना जैसी, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन्ह देखी, प्रभु मूर्ति तिन्ह देखी, मल्ला नाम निर्णिणाम स्मरो भोजपते विराज विदुषां तत्त्वं परम योगिना प्रश्नीनां परदेवते विदितो रंगं गतः रही भावना जैसी, जिनके रही भावना रही भावनानुसार सभी ने अलग अलग दर्शन किए। पहलवानों को वज्र के समान दिख रहे हैं कठोर, स्त्रियों को कामदेव के समान परम मनोहर दिख रहे हैं, कंस को यमराज के रूप में दिख रहे हैं। योगी बड़े हाथी को मार के दांत उखाड़ के ले आया, फिर भी अपने को बच्चा कह रहा है। नबालो न किशोरस्त्वम बलश्च बलिनाम बरह, तुम पहलवानों का भी पहलवान है, मैंने समझ लिया। हिम्मत है तो सामने आ, कायरता मत दिखा। ब्रजवासी दौड़ के बोले कन्हैया डर पियो मत, हम काहे को आए तेरे संग में, अपने आप को अकेलो मत समझ, पूतना बारे हाथ दिखा डार। भगवान बोले ये बात तो आ जा मैदान में। बद्धा परिक्रम शौरी, कमर में पीतांबर बांध के कूद पड़े कन्हैया अखाड़े में। जैसे ही अखाड़े में कन्हैया कूदे तो बले न सह मुष्टिकासुर बलराम जी का हाथ पकड़ के कूदा। अब तो जो भयंकर मल्ल युद्ध, भयंकर उठापटक होने लगी, जैसे दो गजराज आपस में भिड़ गए हों। बड़ी देर हो गई, बहुत विलंब होने लगा तो कंस ने इशारा किया चाणूर को, मार चांटा कर दे चकनाचूर। चाणूर जोश में आ गया, भगवान की छाती पर मुक्का लगाया। भगवान बोले तूने मुक्का मारा है तो एक चपत मेरी भी चाखनी पड़ेगी तुझे। घुमा करके कान के नीचे एक चांटा मारा तो एक चांटे में चारों कोने चित्त गिरा, चाणूर चकनाचूर होके चटनी चाट गया। बोल चाणूर मर्दन भगवान की। एक चांटे में ही प्राण निकल गए तो दाऊ दादा ने देर नहीं लगाई, घुमा के मुष्टिका जमाई तो मुष्टिकासुर का भी सिर फट गया, वो भी परलोक गया। सल तो सल आए, उनको भी परलोक पहुंचाए। और कूट नाम का दैत्य आया तो दो मुक्के में कूट को भी कूट दिया। बाकी के पहलवान अपने आप ही भागने लग गए।
जो पहलवानों में भगदड़ मची, कंस पागल हो गया, चिल्लाने लग गया, पकड़ लो इस दोनों बालकों को, जिंदा न जाएं, इन्हें मारूंगा, इनके बाप को मारूंगा और अपने बाप को भी आज मार डालूंगा। भगवान समझ गए इसका संतुलन बिगड़ गया। भगवान ने एक छलांग लगाई, सिंहासन पर पहुंचे गिरधारी, पकड़ के मामा की चुटिया हिला डाली, चारों तरफ सिंहासन में चुटिया पकड़ के घुमाया, एक धक्का लगाया, चक्कर खा के कंस धरती पर गिरा, विश्व का भार लेके कन्हैया उसकी छाती पर कूद पड़े, और जैसी कन्हैया कूदे कि उसी वक्त चाणूरे मुष्ट के कूटे, चले तो सन के हटे, शेषा प्रदुद्र भूमल्ला सर्वे प्राण परिस्वा, प्रकृयके से सुचलत नीचम निपात्य रंगो पर तुंग मंच, तक्षो परिष्टा स्वयं जनाभ, अपात विश्वास आत्मतंत्र, अपात विश्वास आत्मतंत्र, अपात विश्वास आत्मतंत्र। बोल कंस मर्दन भगवान की जय। चक्कर खा के गिरते ही कंस के प्राण निकल गए, और प्राण निकलने के बाद भी देवताओं ने जय जयकार नहीं करी, क्योंकि देवता किसी मामले में रिस्क नहीं लेते।